तो है गाइस, ये आज का हमारा पहला टॉपिक है जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपने नाम तो काफी बार सुना होगा, लेकिन हो सकता है शायद इसके बारे में आपको ज्यादा कुछ ना पता हो। तो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होती क्या है, इसका निर्माण क्या हुआ, कैसे हुआ, और साथ साथ पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पूरी डिटेल जानने वाले हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। फिर भी आप देख रहे हैं, आपके सामने टॉपिक पड़ा हुआ है जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। आपने नाम वैसे काफी बार इसका सुना होगा। इसके बारे में अगर हम बात करें कि आखिर ये होता क्या है, तो इंग्लिश में इसे कहते क्या है। इंग्लिश में इसको हम कह सकते हैं समझने के लिए वोकैब। इसको हम एक दूसरे नाम से जान सकते हैं, वोकैब के नाम से, या फिर इसी को हम दूसरा एक नाम दे सकते हैं जिस नाम को हम बोल सकते हैं डिक्शनरी। इसको हम दूसरा डिक्शनरी के नाम से भी जान सकते हैं। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच एक प्रकार की डिक्शनरी होती है जिसके अंदर कई सारी मीनिंग रखी होती है। यानी अगर मुझे कुछ रखना है, मान लो ये एक वर्ड है, या फिर मैंने कुछ और लिख दिया। मैंने एक शब्द ये लिख दिया, मैंने दूसरा शब्द ये लिख दिया, मैं ये तीन शब्द लिखा, एक वो लिखा, दूसरा काऊ लिखा और तीसरा टीम लिखा। मैंने यहाँ पे तीन शब्दों का प्रयोग किया है। ये तीनों शब्द वास्तव में क्या हैं? अगर इन तीनों शब्द की बात करें तो ये भी एक वर्ड है या फिर मीनिंग है। ये भी हमारा वर्ड है या मीनिंग है, और ये भी हमारा वर्ड है या मीनिंग है। यानी कि ये तीनों वर्ड क्या है? हमारे वर्ड है, मीनिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ओकैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओकैब। अब ओकैब की बात करें तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो ये हमारे ओकैब होते हैं, ये जितने भी हमारे वर्ड होते हैं, इन वर्ड को समझने के लिए कि इनका प्रयोग हम कहाँ करें, कैसे करें, इनके प्रयोग को समझने के लिए हमने क्या किया? इनके 8 प्रकार के प्रयोग बता दिए। 8 प्रकार के हम इनके यूज बता दिए कि हमारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इन्हें हम 8 तरीके से यूज करेंगे। उन 8 तरीकों के नाम क्या होते हैं? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन 8 तरीकों से हम क्या करते हैं? इसको समझने का प्रयास करते हैं। यानी कि जितनी भी हमारी ओकैब होती हैं या फिर हमारी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एक तरीके की डिक्शनरी है जिसके अंदर हमारे ओकैब या फिर मीनिंग या फिर क्या वर्ड्स रखे होते हैं। कई सारे वर्ड्स का समूह होता है जहाँ पे उनको उनके काम के हिसाब से बांट के रखते हैं। ये सब क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये सब क्या है? ये एक तरीके के काम है। इन काम के हिसाब से हम क्या करते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच को बांट के एक साथ रख देते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो इस जो ग्रुप हमारा एक तैयार हो जाता है, इसी ग्रुप को हम अंग्रेजी भाषा में पार्ट ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। यानी अगर हम इसे अंग्रेजी में डिफाइन करें इस भाषा को, तो हम अंग्रेजी में इस भाषा को कैसे बोलेंगे? अगर हम पार्ट ऑफ स्पीच को इंग्लिश में लिखना चाहें, परिभाषित करें कि आखिर पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है, किस नाम से इसको हम जाने, तो हम इसे कह सकते हैं इस तरीके से कि द वर्ड, यानी शब्द, which are divided, यानी शब्दों को क्या किया गया है? द वर्ड्स, ऐसे शब्द विच आर डिवाइडेड, जो बांटे गए हैं, विच आर डिवाइडेड, इसमें बांटे गए हैं इनटू वेरियस पार्ट, कई सारे भागों में बांटे गए हैं। और किसके आधार पे? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? ये ऐसे शब्दों का क्या होता है? समूह होता है, ऐसे शब्द विच आर डिवाइडेड, जो बांट के रखे गए हैं इनटू वेरियस पार्ट, विभिन्न भागों के अंदर बांट के रखे गए हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अपने काम के हिसाब से। और ये काम कहाँ करते हैं? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन विच परफॉर्म इन अ सेंटेंस। ये अपना काम कहाँ पे करते हैं? इसी सेंटेंस के अंदर। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच बस एक तरीके के शब्द होते हैं, इसके अंदर शब्दों को रखते हैं जो अपने काम के हिसाब से अलग अलग ग्रुप में बांट के रखे जाते हैं। और ये शब्द कहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं? इसी सेंटेंस के अंदर प्रयोग किए जाते हैं। इन्हीं शब्दों का समूह क्या कहलाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि क्या हो गया? द वर्ड्स व्हिच आर डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन व्हिच परफॉर्म इन अ सेंटेंस। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एक ऐसे प्रकार के शब्द विच आर डिवाइडेड, जिन्हें हम बांट के रखते हैं उनके अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, उनके काम के हिसाब से बांट कर रखते हैं, जो वो किसी सेंटेंस में परफॉर्म करते हैं। जो काम वो किसी सेंटेंस में करते हैं, उसी काम के हिसाब से इन सबको बांट के हम विभिन्न भागों में एक साथ जब रखते हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। इसी को पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जाना जाता है। यानी फाइनली पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? इसका निर्माण वर्ड से होता है।
ये वर्ड्स एक प्रकार की मीनिंग्स होती हैं और इन मीनिंग्स को हम 8 तरीकों में बांटते हैं और जो ये 8 तरीके होते हैं इन्हीं को हम इंग्लिश भाषा में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन इन 8 नाम के सहारे जानते हैं कि ये 8 तरीके होते हैं इसके। और ये 8 तरीके होते हैं, इन सबका जो ग्रुप बन जाता है 8 तरीकों का ग्रुप, इसी ग्रुप को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश भाषा में? पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से जानते हैं। डिफिनेशन भी आपके सामने एग्जैक्ट लिख दी गई है कि द वर्ड ऐसे शब्द विच आर डिवाइडेड जो बांट के रखे गए हैं इनटू वेरियस पार्ट कई सारे भागों में अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन अपने काम के हिसाब से विच परफॉर्म इन अ सेंटेंस जो किसी सेंटेंस के अंदर कार्य करते हैं या फिर परफॉर्म करते हैं उसी को किस नाम से जानते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो उम्मीद है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेकर के तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगली वीडियो में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करते हैं टॉपिक नाउन के बारे में। तो इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।